किस विध तुमरी कृपा बखानू, चरण शरण में आश्रु बहालूं। किस विध तुमरी कृपा बखानू, चरण शरण में आश्रु बहालूं। बाबा डोर, बाबा डोर, आप सब भी मेरे साथ गाएं। बाबा डोर पकड़ लो मेरी, प्रभु मेरे अब कैसी देरी। बाबा डोर पकड़ लो मेरी, प्रभु मेरे अब कैसी देरी। पिता हो मेरे उंगली न छुड़ाना, क्या है? पिता हो मेरे उंगली न छुड़ाना, कपुत जान मोहि नहीं बिसराना। हाँ, कपुत जान मोहि नहीं बिसराना। और क्या है मेरे बाबा? तुम हो मेरा दृढ़ विश्वास। क्या है मेरे? विश्वास है मेरे बाबा है। तुम हो मेरे दृढ़ विश्वास, पूर्ण कर दो मेरी आशा। पूर्ण कर दो हे बाबा, जो भी मेरी अच्छी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा कर दो। हे गुरुदेव भगवान, आप तो दयालु हैं। अगर दया न करते तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में इतनी भव्यता के साथ मुझ जैसे सेवक पर कृपा करके आप स्वयं रथ पे विराजमान होके नहीं निकलते। ये तो कृपा है आपकी, जो आपने मुझ जैसे को इस लायक समझा, ऐसा मौका दिया कि आपके चरणों का सहारा लेकर आपके चरणों में ही बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, लगभग 6 घंटे या 7 घंटे। ये तो आपकी कृपा है, महानता है। मैं इस लायक नहीं था बाबा। जो आपने किया है मेरे साथ, मैं नहीं गा सकता हूं, ना मैं कह सकता हूं। बस इतना कह सकता हूं कि आप मेरे हो और हम आपके हैं। आप मेरे हो और हम आपके हैं, बस यही कह सकता हूं। भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में राम जी की बारात में बाबा महाराज की शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर फर्रुखाबाद जिले के ही नहीं, आसपास जिले के जो भी भक्त आए थे, उन्होंने बाबा महाराज के रथ पर चढ़ के आरती की, भोग लगाया। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा महाराज के स्वरूप में बैठे हैं, जो बाबा महाराज हैं, मैंने स्मरण किया। वहां पर बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, सभी लोग थे, मेला था। उस मेले में जब बाबा महाराज का ये रथ तैयार हुआ, बाबा महाराज रथ पर विराजमान हो गए। काफी भीड़ थी। मैं उस समय प्रसाद के केले लेने गया था, केले ज्यादा संख्या में थे, तो ई रिक्शे पर मैं बैठा था। कमेटी वालों ने फोन किया, भैया जल्दी आओ, भैया जल्दी आओ। जल्दी आने का प्रयास किया, पर जाम में मैं फंसा रहा लगभग 1 घंटे तक। इधर रथ तैयार हो चुका था, बाबा महाराज विराजमान होने वाले थे और बाबा महाराज विराजमान हो गए। इतने में ई रिक्शा पहुंच गया, और जैसे ही मेरा ई रिक्शा पहुंचा तो वहां पर जितने भी कमेटी के मेंबर थे, पंडित जी थे, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि जाओ पूजन करो बाबा का। ये शब्द जो आप सुन रहे हैं, ये शब्द सुनने के लिए
बिरलों के भी कान तरसते हैं। ये शब्द सुनने के लिए बिरलों के भी कान तरस जाते हैं कि जाओ बाबा महाराज का पूजन करो जाके। मैंने ये सुना, बहुत आनंद आया। उस पल की वीडियो हम बना नहीं पाए भैया, क्योंकि व्यस्त बहुत थे, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। ई रिक्शे पे केले थे, फूल थे, और इधर बाबा महाराज विराजमान हो चुके थे। ई रिक्शा छोड़ दिया हमने भीड़ में, ई रिक्शा छोड़ दिया। कई भक्त वहाँ पर थे, कई मेरे भाई भतीजे थे, उन्होंने देखा तो ई रिक्शे पर पहुँच गए। सारे फल उन्होंने ले लिए और लाके बाबा महाराज के पास रखे। इधर हमने क्या किया, घर से ले गए थे पूजन का पूरा सामान, तुरंत बाबा महाराज का पूजन किया, आह्वान किया बाबा का। और सबसे पहले तो बाबा महाराज के जन्मभूमि से प्रसाद मिला था मुझे कंबल का, वह हमने नीचे विराजमान किया। और विराजमान करने के बाद बाबा का स्मरण किया, उसके ऊपर बाबा महाराज के स्वरूप को विराजमान करा दिया। मैंने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की थी, क्योंकि मंगलवार था। सुबह किला घाट पहुँच गए। किला घाट में चोला श्रृंगार, आरती, भोग प्रसाद सब कुछ करके फिर नीप करोरी धाम में गए। नीप करोरी धाम में लगभग 1 घंटे रुके। वहाँ के सारे ही पुजारी जी ने कहा, आज बहुत जल्दी में हो भैया। हमने कहा हाँ भैया, आज मेरे पास टाइम नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा आज तो सिर्फ 2 ही लोगों के पास आए हैं। बोले किसके पास? हमने कहा हनुमान जी और बाबा जी के पास। बोले क्यों? हमने कहा आज बाबा की शोभा यात्रा निकालने का मुझे मौका मिला है। इस जिले में पहली बार बाबा महाराज की ये भव्य शोभा यात्रा निकली है भक्तजनों। अच्छा, ये कृपा नहीं तो क्या है? इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा मेरे जीवन में कि बाबा महाराज ने हमें सेवा का मौका दिया। कमेटी वाले इतने आनंदित हुए और पूरा जनपद मेरा इतना आनंदित हुआ। जब बाबा महाराज को देखा है तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। अरे कई भक्तों ने तो ऊपर चढ़कर हमसे पूछा कि ये मूर्ति कहाँ से लाए हो, ये मूर्ति कहाँ से लाए हो बाबा की। मैंने कहा भैया पास में जाओ, खुद पूछ लो। ये विग्रह तो बात करता है। कई भक्त ऊपर आए, जब उन्होंने देखा अरे ये मूर्ति नहीं, ये तो स्वरूप है। इससे बड़ा चमत्कार आप क्या देखेंगे इस संसार में? आपने पहली बार ऐसी भव्यता भरी वीडियो देखी होगी भक्तजनों। इतनी बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाराज की शोभा यात्रा में शामिल हैं। ये विश्व की पहली शोभा यात्रा होगी, ये पूरे विश्व की पहली शोभा यात्रा होगी जो फर्रुखाबाद जिले में बाबा महाराज की कृपा से निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कृपा है बाबा की मेरे ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूँ और आप भी कहिए, अगर चमत्कार देखना चाहते हैं बाबा के तो 2-3 काम आप कर लीजिए। प्रतिदिन चमत्कार आपके जीवन में होंगे। करने क्या है, कठिन भी नहीं है, बड़े सरल है। एक तो आपको कहीं पर भी माताएं बहनें मिल जाएं तो उनके सिर्फ चरण देखना, चेहरे को नहीं देखना, सिर्फ चरण देखना। और जो भक्त माताओं और बहनों के चरणों को देखता है उस पर हनुमान जी की सीधी कृपा है। और जो अपने आप को भक्त कहता है, चरण की जगह चेहरे को देखता है। देखिए दोनों में क्या है, चेहरा और चरण। अब अंतर क्या हो गया कि आपने देखा चेहरा, दूसरे ने देखे चरण। जिसने देखे चरण वो तो श्री हनुमंत लाल जी के पास हो गया, और जिसने देखा चेहरा वो कहाँ पहुंचा? राक्षसों के कुल में पहुंच गया। इसलिए जीवन में
जब भी आपके सामने माताएं और बहनें आए तो प्लीज़ आप सबसे पहले चरण देखेंगे, करके देख लीजिए। 1 ही महीने कर लीजिए, हम ज़्यादा नहीं कहते, 1 महीने कर लो आप, देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। क्यों? जो परिनार लीलार गोसाई, जो परिनार लीलार गोसाई। अरे देखिए, आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, कभी आपने कल्पना की है इसका कारण क्या है? स्वयं जिम्मेदार हैं आप। जो आपके जीवन में दुख चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी पूर्णता आपके ही ऊपर है और आपकी ही वजह से दुख आपके पास आया है। अगर इस दुख को हटाना चाहते हो और सुख को लाना चाहते हो तो आप अपने जीवन में बदलाव करिए। बाबा महाराज की ये शोभा यात्रा लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक चली है। इस मौके पर फरखाबाद शहर में जितने भी फूल मिल सकते थे सारे ही फूल खरीद लिए। फूल वालों के पास फूल नहीं बचे थे भैया, हाँ, फूल नहीं बचे थे। ये कृपा है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मैं बाबा का सेवक हूँ, मैं बाबा के सेवकों का भी सेवक हूँ और श्री हनुमान जी का प्यारा हूँ। एक भी फूल नहीं बचा फूल वालों के पास। पूरे रास्ते में केले का प्रसाद बाबा महाराज को भोग लगाने के बाद बांटता रहा। जिसने भी शोभा यात्रा बाबा की देखी है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। भक्तों, ये मत कहो कि हम भक्त हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, हम तो बाबा जी के भक्त हैं। आप फंस जाते हैं, कोई काम बनता नहीं, फिर आप दुखी होते हैं। आप सब ड्रामों से दूर होकर बाबा के बताए हुए दिशा निर्देशों पर चल के देखो। आप ये मत कहो हम भक्त हैं, कभी मत कहो। आपको स्वयं भक्त बना लेंगे। इतनी बड़ी कृपा जो बाबा ने मुझ पर की है। देखिए, ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास बुद्धि है, ना हम कोई नेताजी हैं, ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास मेंबर है। कहीं पर भी जाते हैं हम बाबा के धाम में, आप देखिए, एक हमारे हनुमान जी मेरे साथ होते हैं, एक बैग होता है और हम होते हैं। कभी आपने देखा है भीड़? आप लोग मिले होंगे तो कभी भी आपने मेरे पास भीड़ नहीं देखी होगी और ना पूरे जीवन में देखेंगे। हमें सिर्फ राम जी पर भरोसा है और श्री हनुमान जी को साथ लेकर चलते हैं। आप देखिए, पूरे रथ पर फूल ही फूल हैं। जिधर से निकले बाबा महाराज उधर से फूल। देखिए, ये भक्त आया है आरती करने के लिए, ऊपर आए ये भक्त। इस तरह से फरखाबाद जिले में कई भक्तों ने भोग आरती बाबा महाराज की और सभी बहुत आनंदित हुए। आप समझिए, अब इनको आनंद मिला तो ब्याज तो हमें मिल ही गया। कृपा पाने के लिए कृपा पात्र बनो। आप वह पात्र बनो जिसमें बाबा की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। आप जीवन भर कहते रहे हनुमान जी के सेवक हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, और जीवन भर दुखी रहो। इसका मतलब है कि आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ YouTube के हिसाब से नहीं बनाता हूँ कि हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएं, हमें ज़्यादा कमेंट मिल जाए, हमें ज़्यादा लाइक मिल जाए, हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। नहीं भैया, हम सिर्फ अपने हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान जी की कृपा चाहते हैं। मुझे किसी की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
जब हनुमंत लाल जी कृपा करते हैं तो मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी बाबा महाराज से जुड़े हैं वह स्वयं आशीर्वाद दे देते हैं। निरंतर बाबा महाराज के रथ से प्रसाद बांटा गया। अच्छा, ये कृपा नहीं तो क्या है भैया? कृपा ही तो है कि नवरात्रों की पूजा चलेगी, उधर नवमी की पूजा चल रही है, इधर बाबा महाराज की शोभा यात्रा निकल रही है। दिल्ली भी जाने को मिला, दिल्ली भी पहुंच गए। अमेरिका से आए बाबा महाराज के भक्त, उनके साथ भी रहे। ये कृपा नहीं तो और क्या है भक्तजनों? यही कृपा है कि जब आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छा भोजन होगा, अच्छी सोच होगी, तो आपके साथ श्री हनुमंत लाल जी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। जीवन भर आप ढूंढते रहेंगे, भगवान आपको किसी भी मंदिर में नहीं मिलेंगे, प्रभु तो आपको आपके हृदय में ही मिल जाएंगे। ऐसी कृपा और किसी भक्त पर बाबा महाराज ने कभी नहीं की, ना कभी की है, ना किसी के विचार आया। और जिसने भी बाबा महाराज की ये शोभा यात्रा देखी तो वह मंत्र मुग्ध हो गया। अरे बहुत से भक्तों ने कहा मुझसे फोन करके कि भैया ये कैसे कर लिया आपने? हम भी सोच में कि कैसे हो गया, पर सोच हटा देना अपनी भी और हम भी अपनी हटाते हैं। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। सत्य है ये। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। अरे प्रभु से मांगे क्या? जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन विध जस गावा, आरती हरन विध जस गावा। जपहि नाम जन आरती भारी। देखो, आप प्रभु का नाम लेते रहो। बहुत से लोग तो वीडियो इसलिए बनाते हैं कि उनके व्यूज बढ़े, और हम किस लिए बनाते हैं कि आपको प्रभु राम जी के पास ले जाए, आपको प्रभु श्री राम जी से मिलवाए। जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। हमारे सारे संकट बाबा महाराज दूर करो और अपना ऐसा चमत्कार, मैं तो यही कहता हूं कि हर भक्त के जीवन में आप कर दो जैसा चमत्कार आपने मेरे जीवन में किया है। जिस तरह से बाबा महाराज ये शोभा यात्रा निकालने के लिए आपने मुझे मौका दिया, आपने बुद्धि दी, आपने बल दिया, आपने पैसा दिया, सब कुछ आपने दिया और स्वयं आप मेरे साथ रहे। ऐसा ही मौका हर भक्त को आप दें, हर भक्त के साथ रहें, हर भक्त आपकी सेवा करे और हर भक्त को आप प्रेम करें। हे गुरुदेव भगवान, ये आयोजन न तो मैंने किया है, न मैंने सोचा था, ये तो आपने सोचा था और आपने ही किया है। हमने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ नहीं, मेरे तो सिर्फ आप हैं, मेरे आप हैं। आप प्रेम तो करके देखो भगवान से। हम क्या करते हैं, हमें किसी से मिले और उससे क्या पूछेंगे, भैया कोई सरल सा उपाय बता दो। उसने बताया भैया ऐसा करो, 1100 रुपए का ये सामान खरीद लो, ये उपाय कर लो, काम बन जाएगा। अरे भैया, हम आपको बिना पैसे का उपाय बता रहे हैं, चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। जिस समय समय मिले, ये नहीं कि आप समय निकाले, जब भी आपको समय मिले बैठ जाना और क्या करेंगे, श्री राम जय राम कर लीजिए मेरे साथ, 2-3 मिनट तो कर लीजिए, फिर उसका फायदा देखना। आप ये भी उपाय कर लो, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, राम जी का स्मरण करते रहो, जाप चलने दो, चमत्कार तो आपके जीवन में होकर रहेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। इतना अद्भुत आयोजन क्या कोई व्यक्ति अकेले कर सकता है? नहीं कर सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे आप देखिए, एक से एक बड़े आयोजन बाबा महाराज करा देते हैं। इस नवरात्रों में बाबा ने जो अपनी कृपा की है, ऐसी कृपा तो बिरलों पर होती है। नवरात्रों में 9 दिन नीप करोरी धाम में हवन और दुर्गा सरस्वती का पाठ चल रहा, उसी बीच में शोभा यात्रा निकल रही, और उसी बीच में बाबा महाराज की कृपा से हमें दिल्ली जाने का मौका मिला। अमेरिका से आए हुए बाबा महाराज के भक्तों के साथ रहे, वहाँ पर भी भजन संध्या बहुत अच्छी चली। सारे ही भक्त जब हम पहुँचे हैं, अमेरिका से आए थे भक्त, उन्होंने जब मुझको देखा तो सबसे पहले सरस्वती माँ उठ के आई तो नीचे झुक गई, हाथ जोड़ रही थी। वो मनोज जी आए हैं, मनोज भैया आए हैं, सभी लोग आनंदित हुए। करीब 1 से 1.5 घंटे भजन करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, मनोज भैया एक भजन आप भी गाओ। तो हमने भी फिर एक भजन गा दिया। कौन सा गाया? हरे राम। अच्छा, मेरे पास तो एक धन है, हम तो दुनिया के सबसे बड़े धनवान हैं। हमसे बड़ा धनवान होने के लिए आपको भी यही धन लेना पड़ेगा, तो आप धनवान हो पाओगे। हमने तुरंत भजन पकड़ा और उसे चालू किया। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भक्तजनों, ये ऐसे पल हैं जिन पल के इंतजार में एक रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि विचार तो मन में आते ही हैं। मनुष्य हैं, कोई साधु संत तो है नहीं, हम एक साधारण से मनुष्य हैं, मन में विचार आते हैं। मैंने उस दिन प्रयास किया कि YouTube पे वीडियो डालते रहे। मैंने डाली भी बहुत है, योगी कथा अमृत पर भी डाली हैं, अपने दूसरे चैनल मनोज मिश्रा फरकाबाद पर भी डाली हैं। दोनों चैनलों पे बराबर हम वीडियो डालते रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना यूट्यूबर था वो सब यूट्यूबर दौड़ पड़ा बाबा महाराज के स्वरूप को देखकर, और सभी ने वीडियो बनाई। प्रशंसा सभी ने की, और प्रशंसा जहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी हैं, जहाँ पर बाबा हैं,
वहाँ तो भैया सब मंगल 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 हो मंगल 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 हो, सब मंगल रहेगा, अमंगल तो दूर भाग जाएगा। आप स्वयं देख रहे हैं, आपने कहीं पर मुझे नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि ना तो मैंने कुछ किया है, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। जब जब कृपा बाबा की होगी, जब जब बाबा चाहेंगे, तब तब आयोजन होंगे और एक से एक बड़े होंगे, एक से एक बड़े आयोजन होते ही रहेंगे। बाबा महाराज की असीम कृपा है मुझ पर। वो तो माध्यम बनाते हैं हमको। आप स्वयं सोचो, आप तो बहुत यूट्यूब चैनल देखते होंगे, आप तो बहुत से यूट्यूबरों को भी देखते होंगे। 3 कार्यक्रम नवरात्रों में है। पहली बात तो जो हवन चल रहा है, प्रतिदिन हवन में रहना है। इतना थक गए नवरात्रों के बाद कि 10वीं को फिर हमने सोचा कि अब विश्राम कर लें। उस दिन हम पूरे दिन विश्राम करते रहे। थकान भी बहुत थी, दिल्ली भी गए, शोभा यात्रा में भी रहे, नीप करोरी धाम में भी रहे। अच्छा, ये कृपा ही तो है बाबा की। आप देखिए, प्रसाद मांग रहे हैं भक्त, बराबर प्रसाद बट रहा है। टाफियाँ बहुत सी रखी थी, बच्चों को टाफी दी गई हैं, चॉकलेट दी गई हैं और केले का प्रसाद निरंतर बाबा महाराज की असीम कृपा से बढ़ता रहा। इतनी लंबी वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। संपूर्ण वीडियो जो मैंने बनाई है बाबा महाराज की यात्रा की, वह पूरी ही वीडियो आप सबके सामने लाया हूँ। ये कृपा ही तो है बाबा की। आप पर भी कृपा होगी, आपके भी जीवन में चमत्कार होंगे। पर आपको देखिए, एक चीज है ना, जब कोई मंजिल बनती है तो गड्ढा होता है। भाई गड्ढा होता है, मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी निकाल के ईंट बनती है, फिर ईंट उस मिट्टी को गीला किया जाता है, फिर सांचे में डाला जाता है, फिर भट्टे में गर्म किया जाता है, उसके बाद भाई ईंट तैयार होकर बिल्डिंग में लगती है। पर एक जगह पर तो गड्ढा होता ही है ना। जब प्रभु के मार्ग पर आप चलेंगे तो कहीं पर भी गड्ढे नहीं होंगे। हर जगह पर आपके जीवन में वो सुख आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और आ गई मेरी भी वीडियो आ गई है, भतीजे ने बनाई थी। बाबा की ऐसी कृपा सारे ही भक्तों पर सदैव बनी रहे, मेरी तो यही प्रार्थना है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और ये सब कराने वाले कौन है? ये दादा बैठे हैं, अजय वाजपेयी जी। अजय वाजपेयी दादा मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने कहा कि बाबा की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए और निकली। इसीलिए मैं कहता हूँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाबा तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाबा तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप सब आनंद में डूब गए होंगे। बाबा महाराज की ये शोभा यात्रा 6 से 7 घंटे तक चली है। इस शोभा यात्रा में आप सब शामिल हुए हैं। आप सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सब अपना आशीर्वाद दें कि अगली बार भी बाबा महाराज की शोभा यात्रा निकालने का सौभाग्य प्राप्त हो। किसी भी तरह की कोई भी बाधा मेरे जीवन में ना आए।
आप सबका प्रेम और आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलता रहे और बाबा की ऐसी कृपा हो कि आप सब बाबा महाराज से कहें तो बाबा अपनी कृपा करें और ऐसी कृपा करें, अविरल भक्ति दें, जिससे हर वर्ष जो आयोजन कर रहे हैं वो और भी बड़े बड़े आयोजन का रूप ले लें। अपनी वाणी को हम विराम देंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, पर आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। बाबा महाराज की जो परिक्रमा हुई है वो संपूर्ण परिक्रमा आप सब ने की है, पूरी रात की ये परिक्रमा थी। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमान जी महाराज की जय।